इस दुनिया में सचमुच सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। इसी बात को साबित करती है हमारी आज की कहानी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को समुद्र की लहरों से जीतकर बचाए रखती है। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे स्पेन की सरकार लोगों को भूखमरी और बढ़ती जनसंख्या के चलते लोगों को मार रही है और भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ सलूक कर रही है। वहाँ पर बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट भी थी। उन्हीं के बीच एक कपल मिया और निको भी है। उन्होंने अपनी पहली एक बेटी उमा को खो दिया और मिया इसका जिम्मेदार खुद को मानती है। मिया प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। वो दोनों और भी लोगों के साथ किसी कंटेनर में दूसरे देश जाने वाले होते हैं। तभी क्रूर सेना के द्वारा उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। हालांकि निको ने उन लोगों को पैसे भी दिए थे उनको सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे नाकाबंदी के दौरान कंटेनर को चेक करने पर उसमें बहुत सी प्रेग्नेंट लड़कियां थी जो उस बेरहम सेना द्वारा गोलीबारी में मारी जाती है। अकेली मिया बच जाती है छिप जाने की वजह से। फिर वो कंटेनर शिप के जरिए दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। अचानक तूफान आता है और शिप से कंटेनर नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। चारों ओर पानी ही पानी था। इस बीच एक माँ अपने अजन्मे बच्चे को लेकर सरवाइव कर रही थी। गोलीबारी से कंटेनर में हुए छेद के कारण पानी भर रहा था। मिया का फ़ोन भी टूट चुका था। फिर वो कंटेनर में रखे सारे बॉक्स खोलकर रख देती है। उसे प्लास्टिक के डिब्बे, ईयरफोन ही मिलते हैं। खाने का कोई सामान नहीं था। पानी कंटेनर में लगातार भर रहा था। अचानक उसके पेट में दर्द होता है। उसकी डिलीवरी होती है। वो एक बच्ची को जन्म देती है। वो उस बंद कंटेनर में भूख, प्यास और अपनी नवजात बच्ची के लिए लड़ रही थी। उसे 2 दिन से ज़्यादा हो गए। उस कंटेनर में छिद्रों से पानी स्तर लगातार बढ़ रहा था। वही पड़ी एक ड्रिल मशीन के जरिए कंटेनर का ऊपरी सिरा काटने की कोशिश करती है। ऐसी खतरनाक जगह पर भी वो अपनी बच्ची के साथ अपने दिमाग को शांत रखते हुए उसके साथ बातें और मस्ती करती है। फिर उसके पास निको का कॉल आता है। निको उससे कहता है कि बेबी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझ पर सेना वालों ने गोली चला दी। मिया उसे बताती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया। ये खबर सुनकर निको बहुत खुश होता है। बैटरी लो होने से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसे अकेले ये जंग जीतना है। दिनों दिन कंटेनर में पानी बढ़ता है, लेकिन मिया ने अभी हार नहीं मानी है। अब उसने कंटेनर का ऊपरी हिस्सा काट लिया है। वो जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बह जाता है। वो अपने घाव को साफ करती है। पानी में मछलियों को देखकर उसे भूख भी लगती है। बहुत सारे ईयरफोन देखकर वो उनसे एक जाल बना लेती है। फिर ऊपर आकर वो जाल पानी में फेंकती है। इस बार एक मछली उसके जाल में फंस जाती है। उसे जोरों की भूख लगी थी। वो उस मछली को कच्चा ही खा जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मुश्किलें और भी बढ़ती है, लेकिन मिया हर चुनौती के सामने डटकर खड़ी रही। 20वें दिन कंटेनर डूबने की कगार पर है। मिया ने अपनी बच्ची को डूबने से बचाने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स की एक नाव बना ली। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कंटेनर पर मरी हुई मछली को खाने एक बगुला वहाँ आता है, जिससे मिया समझ जाती है कि किनारा नज़दीक ही है। तभी कंटेनर में पूरा पानी भर जाता है और वो डूब जाता है। मिया अपनी बच्ची से बिछड़ जाती है। उसकी बच्ची बॉक्स की नाव में लहरों पर तैर रही थी। वहीं पर एक शार्क भी आ जाती है। मिया घबरा जाती है, लेकिन शार्क उसकी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तैरते हुए वो अपनी बच्ची के पास पहुंचती है। वो काफ़ी थक चुकी थी। वो अपनी बच्ची के पालने के सहारे कुछ देर तक रहती है। फिर उनके आसपास बहुत से बगुले उड़ते हैं। उन्हीं के पास एक बोट पर एक लड़की और उसके डैड थे। लड़की बगुले देखकर अपने डैड से बोट को उस तरफ घुमाने को कहती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें पालने में वो बच्ची दिखती है। वो उसे ऊपर खींचते हैं। उसी पालने में एक रस्सी बंधी थी, जिसका एक छोर मियाँ से बंधा था। वो लड़की और उसके डैड उस रस्सी को खींचते हैं तो उन्हें उस बच्ची की माँ दिखती है। फिर उसके पेट को दबाकर पानी निकालते हैं। घंटों मशक्क़त के बाद मियाँ होश में आती है। मियाँ अपनी बच्ची को देखकर खुश होती है।